हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक बहुत ही खास दवा जो कि महिलाओं की यानी फीमेल कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इस दवा का नाम है सवाइना, जिसे होम्योपैथी में सेवाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक हर्ब प्लांट होता है और ये जो प्लांट होता है इसका पहले यानी होम्योपैथी में आने से पहले इसका जो यूज़ है वो एज अ अबॉर्टिफिकेंट के रूप में किया जाता है। अबॉर्शन कराने वाली एक मेडिसिन थी जिसको काफ़ी एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा था। इसकी जो रूट होती है उसका यूज़ किया जाता था, लेकिन होम्योपैथी में इसको बनाने के लिए जनरली इसकी जो यंग ट्विग्स होती हैं यानी जो टहनियाँ होती हैं और इसकी कुछ पत्तियाँ होती हैं, फ्रेश लीव्स जो होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है इस सवाइना प्लांट की, जिसका कॉमन नेम जो है सवाइन है इस प्लांट का। और इसको जब होम्योपैथिकली इन जो टहनियाँ हैं और जो पत्तियाँ हैं उनको जब पोटेंटाइज किया जाता है तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अराउज्ड हो जाती है, जिससे ये दवा स्पेशली जो फीमेल कंप्लेंट्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि फीमेल कंप्लेंट्स में स्पेशली कौन कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं जिनमें ये जो सवाइना होम्योपैथिक मेडिसिन है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं या फिर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाइना होम्योपैथिक दवा फीमेल की ऑल एज ग्रुप में ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। सबसे पहली जो एज ग्रुप होती है महिलाओं में प्यूबर्टी की एज में, अगर किसी को प्यूबर्टी के टाइम के पहले ही मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं किसी गर्ल्स में, तो और ऐसी कंडीशन में ये जो मेंसेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी लंबी होती है, 7 डेज़ 8 डेज़ 9 डेज़ और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तब आप इस दवा का प्रयोग करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा स्कूल गोइंग गर्ल्स में अगर ऐसी हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ उनको डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द की समस्या बनी रहती है या ल्यूकोरिया की समस्या होती है, और ल्यूकोरिया की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्रेड होती है, स्किन में काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में अगर मेट्रोरेजिया की समस्या हो रही है यानी कि आपकी जो जनरल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ या 1 महीने की है और उसके बीच में ही आपको अगर पीरियड्स आ जाता है 15 डेज़ 14 डेज़ के बीच में, या तो कुछ स्पॉट में ब्लड आ रहा है या फिर 2 या 3 दिन आपकी साइकिल बीच में स्टार्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम मेट्रोरेजिया कहते हैं। ये जो होती है एक प्रकार की यूट्राइन ब्लीडिंग होती है जो कि आपकी नॉर्मल साइकिल जो होती है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता, यूट्रस की वीकनेस के कारण होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप मेट्रोरेजिया की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी इस सवाइना होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो मिडिल एज की जो विमेंस होती हैं जो जिनको जो है कंसीव होने में तो समस्या नहीं होती है, जो बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं और जिनको मिसकैरेज स्पेशली 3rd मंथ में बार बार जो है उनका मिसकैरेज होता रहता है, स्पेशली 3rd मंथ में अगर मिसकैरेज की जो है कंटिन्यूस हिस्ट्री बनी हुई है, तब आप इस सवाइना होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो मंथ के अकॉर्डिंग यूज़ की जा सकती हैं। 2nd मंथ में अगर मिसकैरेज की हिस्ट्री बनी हुई है तब आप कैलीकार्ब और एपिस मेलिफिका होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। 3rd मंथ में अगर मिसकैरेज की रिपीटेटिव हिस्ट्री है तो आप सवाइना का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 7 to 8 मंथ में या 6 मंथ में अगर जो हिस्ट्री है मिसकैरेज की, तब आप होम्योपैथिक दवा सीपिया को प्रयोग करें, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा ये जो सवाइना होम्योपैथिक मेडिसिन है, ऐसी विमेंस जिनमें कि जो है प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो गया हो और साथ में डिलीवरी जो है समय के पहले हो गई हो और उनको काफ़ी ज़्यादा यूट्रस में कंजेशन है, स्वेलिंग है, ओवरी में ओफेराइटिस है, यूट्रस में इन्फ्लामेशन स्वेलिंग है, तो ये यूट्राइन सूजन ये जो स्वेलिंग होती है उसको भी कम करती है, ओवरी में जो सूजन होती है उसको कम करने का काम करती है। साथ ही साथ यूट्रस जो है 1.5 महीने में अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है आफ्टर डिलीवरी, लेकिन अगर डिलीवरी के बाद भी यूट्रस जो है एक एब्डोमेन का पार्ट बना हुआ है, नॉर्मली प्यूबिक पार्ट में अगर वो सेट नहीं हो रहा है, उसमें इन्वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तब आप सवाइना होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये यूट्रस को अपनी नॉर्मल पोजीशन लाने में हेल्प करती है। इसके अलावा
अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई है और उसके अंदर प्लासेंटा के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, जिसके कारण यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा जो है उसको तकलीफ़ हो रही है, पेट में दर्द बना रहता है, या यूट्रस के अंदर जो है पूरी तरह से यूट्रस साफ़ नहीं हो पा रहा है, क्लीनिंग नहीं हो पा रही है वहाँ पे, यानी जो भी प्लासेंटा है वो रिटेंड हो गया है, या कुछ टुकड़े जो हैं उसके यूट्रस के अंदर पड़े हुए हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए भी सवाइना होम्योपैथिक दवा का प्रयोग किया जाता है। ये प्लासेंटा के जो बिट्स वगैरह होते हैं उनको बाहर करने में भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके अलावा किसी महिला को अगर मिसकैरेज की हिस्ट्री है और मिसकैरेज का कुछ पार्ट जो है वो यूट्रस के अंदर रह गया है, जिससे कि यूट्राइन इन्फेक्शन हो रहा है, तब भी आप सवाइना को इस तरह के बिट्स को निकालने में, यानी यूट्रस को क्लीन करने में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्रस में अगर एटोनी ऑफ यूट्रस है, यानी यूट्रस जो है उसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं डिलीवरी के दौरान, तो आप डिलीवरी कराने के लिए भी इस सवाइना होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है और एटोनी ऑफ यूट्रस की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रिजॉल्व करने में ये दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं में कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, स्पेशली जो दर्द है कमर से आपका स्टार्ट होके प्यूबिक पार्ट की तरफ एक्सटेंड होता है, नीचे थाई की तरफ एक्सटेंड होता है, या पीरियड्स के दौरान ऐसा हो रहा है, या फिर नॉर्मल डेज में ऐसा हो रहा है, ल्यूकोरिया के कारण ऐसा अगर हो रहा है, तब आप सवाइना होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और जो महिलाएं क्लाइमेट्रिक पीरियड में होती हैं, यानी जो महिलाएं आप आफ्टर 45 या 50 की एज में है और जिनका जो है मेंसेस जो है ख़त्म होने वाला है, लेकिन उस कंडीशन में भी उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और मेंसेस उनका बंद नहीं होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है काफ़ी दिनों तक, और क्लॉट्स में ब्लड आता है, और साथ ही उनको बैकएक काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, और बैकएक स्टार्ट होके उनको प्यूबिक पार्ट की तरफ दर्द जो है वो खींचा चला आता है, तो उस कंडीशन में भी आप सवाइना का इस एज फैक्टर में प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है मेनोपॉजल स्टेज की विमेंस के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीफ देने में। किसी महिला में पीरियड्स का समय चल रहा है और ज़रा सी भी हरकत करने पर, यानी ज़रा सा भी चलने फिरने पर या लेटने में करवट लेने पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तब आप सवाइना का प्रयोग कर सकते हैं। सिकिल कोर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें भी सवाइना की तरह ज़रा सी भी हरकत करने पर या ज़रा सा भी आप कोई काम करेंगे तो ब्लीडिंग तेज़ हो जाती है ड्यूरिंग मेंसेस, तब आप सिकिल कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों मेडिसिन में हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं तो सिकिल कोर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो विमेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली होती है, जिसका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क होता है, चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं, ओल्ड एज दिखाई देती है। लेकिन जो सवाइना होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका तब प्रयोग करना है जब महिला बहुत ज़्यादा हेल्दी बॉडी की हो, यानी मोटी ताज़ी अगर महिला है और जो है उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी सिकिल कोर की तरह होते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट होता है, और डिस्चार्जेस जो है दोनों में पर्पलिश कलर का होता है, लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफ्रेंशिएशन होता है वो इनकी बॉडी से होता है। सिकिल कोर जो है काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली सूखी सी महिला होगी, और जो ये जो सवाइना जो मेडिसिन है काफ़ी जो है मोटी तगड़ी मोटी ताज़ी दिखेगी देखने में, और इसके जो लक्षण है वो भी दोनों में जो सेम सिम्टम्स पाए जाते हैं कि ज़रा सी भी हरकत करने पर इनकी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसके अलावा मेलिफोलियम में भी सेम सिम्टम होता है, लेकिन मेलिफोलियम जो मेडिसिन होती है उसका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, तो ये इन मेडिसिन में डिफ्रेंशिएशन होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस में भी ज़रा सी हरकत करने पर हैवी ब्लीडिंग होती है, फॉस्फोरस में भी ब्राइट रेड ब्लड होता है, लेकिन उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। ये इन मेडिसिन में डिफ्रेंशिएशन होता है, मेलिफोलियम, फॉस्फोरस, सवाइना एंड सिकिल कोर। ये डिफ्रेंशिएशन आप करके अगर मेडिसिन देते हैं तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपको कोई हिस्ट्री मिलती है कि किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुक रही है महिलाओं को,
लेकिन आप उसको सवाइना होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए रिज़ल्ट मिलते हैं, 8-10 दिन या 1 महीने के लिए आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट मंथ ये जो ब्लीडिंग है फिर से हैवी होने लगती है, यानी परमानेंट अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे केसेस में आपको सल्फ़र होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करना चाहिए, और सल्फ़र से भी रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आपको सोराइनम होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करना चाहिए। जब ये जो सवाइना होम्योपैथिक मेडिसिन है उससे अगर आपको ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो सल्फ़र और सोराइनम से ऐसी महिलाओं को कंप्लीट क्योर किया जा सकता है, यानी इन केस ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इस तरह से आप केस स्टडी जब करते हैं तो सबसे पहले आप सवाइना दीजिए, रही रिज़ल्ट मिलता है तो आप सल्फ़र और सोराइनम का प्रयोग करें, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा सवाइना होम्योपैथिक मेडिसिन का तब भी प्रयोग किया जा सकता है अगर किसी महिला को कोई हिस्ट्री है कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है पास्ट हिस्ट्री में, या उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, साथ साथ उसके जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हैं हाथों की या पैरों की उंगलियों के जो छोटे छोटे जॉइंट हैं उनमें बहुत सीवियर पेन होता है, रूमेटिक आर्थराइटिस टाइप का विथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो होम्योपैथिक दवा होती है सवाइना, ये महिलाओं के यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करती है, मेट्रोरेजिया यानी यूट्राइन ब्लीडिंग को भी कवर करती है, ल्यूकोरिया यानी सफ़ेद जो पानी जाने की समस्या उसमें भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, स्पेशली एक्रिड हो, बैक एक यानी कमर दर्द की समस्या, पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द बना रहता है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मिसकैरेज की हिस्ट्री है 3rd मंथ में तब भी आप सवाइना का प्रयोग कर सकते हैं। ये मिसकैरेज के कंटिन्यूस होने वाली जो टेंडेंसी रहती है उसको पूरी तरह से ख़त्म करती है और नॉर्मल कंसीव करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जिनमें रिटेंड प्लासेंटा की टेंडेंसी है, यानी प्लासेंटा के मिसकैरेज के बाद कुछ टुकड़े अगर जो है यूट्रस के अंदर रह जाते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको सूजन आ रही है, पेट में दर्द बना है, लोअर एब्डोमेन में इन्फेक्शन फैला हुआ है, तब आप इस दवा को रिटेंड या जो बिट्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने में दवा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन लाने में ये दवा इन्वॉल्यूशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये दवा अगर प्लासेंटा के कुछ बिट्स रह गए हैं डिलीवरी के बाद जो कि अच्छी तरह से जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये उनको क्लियर करने में काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं जिनमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ल्यूकोरिया है, मेट्रोरेजिया है, उसको ट्रीट करने में दवा काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और जो स्मॉल जॉइंट्स में अगर पेन बना रहता है तो भी ये दवा बहुत बेनिफिशियल होती है। इस तरह से इस दवा के महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। महिलाओं के लिए इस दवा के प्रयोग के लिए इस दवा को आप 3C पावर से आप 30 पावर तक इसका प्रयोग कर सकते हैं किसी भी पोटेंसी में, काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जनरली अगर आप इसको 30 पावर में लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसकी जो एंटीडोट मेडिसिन है वो है पल्सिटिला, क्योंकि इसको जो है खुली हवा में अच्छा महसूस होता है, पल्सिटिला को भी खुली हवा में अच्छा महसूस होता है, लेकिन दोनों के जो सिम्टम्स हैं उनमें काफ़ी मेंटल सिम्टम्स में भी डिफरेंस होता है और कुछ जो फिज़िकल सिम्टम्स रहते हैं उनमें भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपकी सवाइना होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रही है लेने के बाद तो आप पल्सिटिला होम्योपैथिक मेडिसिन देकर उस दवा को एंटीडोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री या फॉलोज बेल जो अच्छी मेडिसिन होती हैं, इसके यूज़ के बाद इसकी जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने के लिए उसमें थूजा होम्योपैथिक दवा इसके बाद काफ़ी अच्छा काम करती है। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है और फॉलोज बेल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस दवा को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रयोग करना है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।